तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 मैथ यानी कि समाकलन की एक ऐसी सवाल बताएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए आपके सामने लिखा हुआ है एक पढ़ लो सब आ जाएगी। यानी कि आपको हम 14 ऐसे सवाल बताएंगे जो कि अगर आपने एक को समझ लिया तो शायद 14 की 14वीं सवाल आप पूरी फाइनल कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है आखिर वो कौन सी ऐसी सवाल है जिसको एक पढ़ने पर सभी सवाल हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए पहले हम जो है आपको 14 सवाल को दिखा देते हैं, आप इसको एक बार देख लीजिए क्या मैच कर रहा है कि नहीं। जैसे कि आप पहली और दूसरी और तीसरी सवाल को देखिए तो सेम इसी के मॉडल की सवाल आपकी देखिए तीसरी मैच कर रही है। यहाँ पर भी साइन क्या है, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, यहाँ पर 4 लगा है, यहाँ पर स्क्वायर लगा है। लेकिन अगर आप देखिए थोड़ा बहुत सेम है कि नहीं। यहाँ 0 से लेकर π/2 दिया है, यहाँ पर π/8 से लेकर 3π/8 दिया है। इस कंडीशन में यहाँ पर बटे में 8 दिया और इसके अनुसार जो सिद्ध करेंगे यहाँ पर जो भी आंसर आए तो यहाँ पर सिद्ध करना है, इसका मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए और ये सवाल, ये भी सवाल सेम इसी के रूल की है। टेन था, टेन किया, टेन था, टेन है, कॉट था, कॉट किया है। यानी कि ये सारी सवाल हम जितनी भी नोट करके रखे हैं सारी सवाल एक ही मॉडल की है। बस अभी पहले सवाल को हम दिखा देते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए टेन कॉट था, साइन कॉस है। ये भी सवाल सेम इसी प्रकार से है और यहाँ पर देखिए इसको सिद्ध करना है और इसे भी सिद्ध करना है। दोनों का आंसर भी सेम आया हुआ है तो हम एक को सीख लेंगे तो अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सेम इसी का मॉडल ये भी है, बस पावर में 4 कर दिया है, बाकी तो टोटल वही है, लिमिट भी वही दिया है और आंसर भी π/4 ही आएगा। हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आपने देखा ये 6 सवाल एक ही मॉडल से हैं। और आपको दिखा देते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये सवाल, ये भी सवाल सेम उसी प्रकार से e की पावर कॉस फिर माइनस का साइन किया है, वो माइनस का कॉस किया है, यहाँ पर लिमिट 0 से पाई दिया। अब यहाँ पर देखिए ये भी सेम उसी प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली सवाल भी सेम उसी प्रकार से है। यहाँ पर लिमिट जो होगा π/2 होगा, यहाँ पर लिमिट क्या होगा, π/2 होगा। तो देखिए सेम वही कॉस साइन। ये भी सवाल देखिए सेम उसी प्रकार से, जैसे ऊपर था वैसे नीचे भी है। कॉस साइन मैच किया, यहाँ साइन कॉस मैच किया और पावर से मतलब नहीं, पावर 5 हर जगह था और यहाँ पर 3/2 हर जगह है। यहाँ पर 7/2 करेंगे तो सब जगह 7/2 भी हो सकता है, बोर्ड में ऐसे भी आपको दे सकता है। अब यहाँ पर देखिए 10वीं और 11वीं 12वीं ये तीनों सवाल एक ही तरीके की है। आप इसको भी पढ़ के जाना क्योंकि ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब ये सवाल आएगा तो सीधा 8 नंबर आपके कहीं पर भी नहीं गए हैं। यहाँ पर देखिए अगर ये सवाल आते हैं तो हो सकता है कि कभी कभी कंडीशन में आपको 5 नंबर का देता है, बाकी ज़्यादातर ये 8 नंबर का ही देगा। और ये सवाल जो आपको लग रहा है कि 10, 11, 12 छोटी है, ये सवाल तो कन्फर्म 8 नंबर से नीचे नहीं आएगी। आपने देखा 12 सवाल देखा, सेम एक ही रूल्स लगेगी। अभी हम आपको एक दो बता देंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये भी सवाल सेम उसी रूल से है। यहाँ देखिए कॉट एक है, यहाँ पर भी देखिए जो आपने दूसरी सवाल देखा था सेम उसी मॉडल से है। इसमें 3/2 लाना है जो कि हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये 14 सवाल अगर आपने समझ गए तो बोर्ड एग्जाम में फिक्स है कि एक 8 नंबर का और एक 5, यानी कि 8, 5, 13 नंबर आपके कहीं पर भी नहीं गए हैं। और अभी आपको हम जब सवाल बताएंगे तो आप चुटकियों में सीख जाएंगे आखिर इसका आंसर कैसे आएगा। तो चलिए हम देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम आपको बता दें, जैसे आपने यहाँ पर देखा साइन की पावर 4 था, मतलब ये कंडीशन अगर आप देखिए तो पहली वाली यहाँ टिक लगा देते हैं, पहली सवाल, तीसरी सवाल हो गई, पहली तीसरी और 7वीं नंबर, 8वीं नंबर, 9वीं नंबर, ये सब एक ही मॉडल से लग रही हैं, लगभग ये सभी एक ही मॉडल से हैं। तो हम इसमें से आपको एक बता देते हैं, बाकी आप जो है अपने से सब कर लेना। और बाकी सभी का अलग अलग आपको वीडियो चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जहां पर जाकर सभी का अलग अलग देख सकते हैं। और हज़ारों बच्चों ने इसको देखा भी है। तो चलिए हम देर न करते हुए सबसे पहले, यानी कि इस मॉडल 3 इधर है और 2 इधर है, 3, 2, 5, ये 5 सवाल का एक मॉडल हम यहाँ पर ले लिए हैं। और ध्यान देना जैसे इसे करेंगे पांचों सवाल को सेम इसी नियम से करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, बस बिल्कुल आसान है। सबसे पहले जब भी ऐसे सवाल आपको बोर्ड में आएगी तो सबसे पहले आप लिखना माना I बराबर इंटीग्रल 0 से लेकर π/2, इतना करिएगा। फिर यहाँ पर लिखना साइन की पावर 3/2x अपान साइन की पावर 3/2x प्लस का कॉस की पावर 3/2x और यहाँ पर dx लगाइएगा। पूरी सवाल को ही नोट किए हैं बस I के बराबर में मानकर, और तुरंत लिख देना समीकरण 1। अब पुनः आपको यूज करना होगा प्रगुण 4 का।
अगर आपने पढ़ा होगा तो समझ में आ गया होगा प्रगुण 4 से। अब प्रगुण 4 से जब करेंगे तो जहाँ पर यक्स था, यक्स के स्थान पर क्या होगा, देखिए जहाँ पर यक्स था उसी यक्स के स्थान पर सबसे ऊंची लिमिट क्या है, तो π/2 है। उसी π/2 में घटा देंगे, यानी कि यक्स के स्थान पर π/2 माइनस यक्स हो जाएगा, यानी कि π/2 माइनस का यक्स कर देंगे। प्रगुण 4 का ये नियम होता है। तो यक्स के स्थान पर इतना रखने पर अब इसके बाद तुरंत यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे। i इक्वल लिमिट दिया है 0 से लेकर π/2 साइन की पावर 3/2, जहाँ पर जो आपका यक्स था वहाँ पर π/2 माइनस का यक्स हो जाएगा, बटे में साइन की पावर 3/2, यहाँ पर हो जाएगा π/2 माइनस यक्स, प्लस में कॉस की पावर 3/2 हो जाएगा π/2 माइनस का यक्स dx। आगे सॉल्व करेंगे तो i इक्वल इंटीग्रल 0 से लेकर π/2, देखिए अभी पावर को हटा दो, जैसे यहाँ 5 होता तभी कुछ देर के लिए पावर को मान लो नहीं है, तो साइन 180 होता है पाई का मान, तो 180/2 यानी कि π/2 को 90 बोलते हैं। साइन 90 माइनस यक्स यानी कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस में बदल जाएगा। ध्यान देना, अगर tan होता तो कॉट में चेंज हो जाता, तो साइन है तो किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। और यहाँ पर जो π/2 माइनस यक्स था ये केवल यक्स हो जाएगा बस, क्योंकि कॉस में तो बदल गया। और सेम ऐसे यहाँ पर भी ये भी हो जाएगा कॉस की पावर 3/2 यक्स, और कॉस वाला चेंज हो जाएगा साइन में, साइन की पावर 3/2 यक्स dx। सेम इसी प्रकार से आपको अदर भी करना है, और ये बन जाएगा आपका समीकरण 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देना है। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए इक्वल के पहले आई है, तो आई जुड़कर कितना हो जाएगा 2i इक्वल इंटीग्रल 0 से लेकर π/2। देखिए इसका भी इंटीग्रल 0 से π/2 है और इसका भी इंटीग्रल 0 से π/2 है, तो दोनों को हम एक में ही कर देते हैं। तो ये वाले को नोट कर लेंगे, प्लस का लगाकर चिन्ह, ये वाले को नोट कर लेंगे क्योंकि हम लिख चुके हैं जोड़ने पर। तो पहले इसको नोट कर लेते हैं, तो साइन की पावर 3/2x पूरे के बटे में साइन की पावर 3/2x प्लस का कॉस की पावर 3/2x प्लस, अब ये वाला नोट करेंगे तो कॉस की पावर 3/2x है, बटे में यहाँ पर देखिए बटे में कितना है, कॉस की पावर 3/2x साइन की पावर 3/2x, और यहाँ एक ब्रैकेट लगा के dx लगा देंगे। अब यहाँ तक देखिए दोनों को हमने जोड़ दिया, ये पूरा लिखे और यहाँ से ये पूरा लिख लिए, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ तक तो आपके समझ में आ ही गया होगा। अब क्या करेंगे, 2i इक्वल 0 से लेकर π/2, देखिए साइन की पावर में 3/2 कॉस की पावर में 3/2, यहाँ पर भी साइन की पावर में कॉस की पावर में, ये दोनों प्लस में है तो ये भी प्लस में है। इसको आगे पीछे करेंगे तो आप देखिए तो इसका और इसका दोनों का हर मैच कर रहा है, थोड़ा इसको आगे पीछे कर लेंगे तो मैच कर जाएगा। तो जब दोनों का हर मैच कर रहा है तो आपको पता है जब भिन्न में दोनों का हर मैच करे तो एक उसमें से लघुत्तम ले लिया जाता है। तो यहाँ ले लेंगे एक का लघुत्तम, यानी कि एक लघुत्तम ले लेंगे 3/2x प्लस का cos 3/2x, मतलब दोनों में से किसी एक को नोट कर लो। तो हमने इसी को नोट कर लिया। अब देखिए जब हर बराबर हो तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं, तो साइन की पावर 3/2x प्लस का cos की पावर 3/2x कर देंगे और यहाँ पर dx लगेगा। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो 2i इक्वल इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 है, पूरा ऊपर वाला नीचे वाले से मैच किया तो मान लो ये कट जाएगा तो बचेगा 1, यहाँ पर dx कर देंगे। तो 2i इक्वल 1 का जो समाकलन होता है वो x होता है। लिमिट क्या दिया था, 0 से लेकर π/2 तक। अब यहाँ पर लिमिट को यूज करेंगे तो लिख सकते हैं लिमिट यूजिंग, क्या लिखेंगे, लिमिट यूजिंग। तो 2i इक्वल का पहले उच्च लिमिट रखेंगे, मतलब यक्स के स्थान पर लिखेंगे π/2 और चिन्ह बीच में माइनस का लगता है, और यक्स के स्थान पर नीचे वाला यानी कि 0 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2i इक्वल का π/2 होगा। i बराबर पाई, 2 दूनी कितना होगा 4, क्योंकि तिरिया गुणा कर देंगे तो 2 यहाँ पक्षांतर करेंगे, मान लो ये इनटू में है, 2 को पक्षांतर करेंगे तो बटे में आएगा, और बटे में 2 पहले से है तो 2 दूनी 4, यानी कि i का मान कितना आया π/4, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि आंसर कितना आया π/4 है, जो कि आपके समझ में आ गया है। अब सेम इसी रूल से आप अदर सवाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर 3/2 दिया था, यहाँ पर 5 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, और 10 करेगा
टैन कॉट, तो टैन वाले को इसमें देखिए ना, जैसे यहाँ पर कॉस में चेंज किए थे साइन वाले को, वैसे आप कास वाले को वो टैन रहेगा तो कॉट में कर देना, सेम इसी रूल से करिएगा और सेम यही आंसर भी आएगा। तो चलिए हम देखते हैं आखिर कौन से सवाल देख लें कि और भी हमारा ईजी हो जाए। जैसे कि यहाँ पर देखिए रूट वाली एक सवाल हो गई, ये भी रूट में है 2 सवाल, 3 सवाल हो गया और यहाँ पर 4 सवाल हो गया रूट से। चारों सवाल में से किसी को भी देख लेंगे तो आसानी से आप कर सकते हैं। और 4 सवाल उधर रूट की थी और यहाँ पर देखिए एक सवाल ये है, 5 सवाल हो गया, 6 सवाल रूट से है। अगर हम इसमें से एक भी आपको बता दें तो आप इन 6 को आसानी से कर सकते हैं। बाकी सबका अलग अलग से वीडियो आपको हम बार बार करें, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे जहाँ पर जाकर आप पारी पारी और भी वीडियो को देख सकते हैं। जैसे मान लो ये वाला ना है तो इसका भी लिंक आपको डाल देंगे 7 नंबर डालकर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ एक रूट वाला देख लेते हैं, बाकी फाइनल हो जाएगा, सेम उसी प्रकार से लगेगा। सबसे पहले माना i बराबर 0 से लेकर π/2, रूट में साइन x है, रूट में क्या है साइन x प्लस का, रूट में कॉस x dx। इक्वेशन क्या बन जाएगा 1। यहाँ पर जब हम प्रगुण 4 का इस्तेमाल करेंगे यानी कि प्रगुण 4 से, तो यहाँ पर i इक्वल 0 से लेकर π/2 ही रहेगा। रूट के अंदर साइन, इसका नियम क्या है, ये जो x है ये π/2 में से घट जाएगा तो π/2 माइनस का x कर देंगे अपान में। जो ये साइन x है ये साइन रहेगा लेकिन x चेंज हो जाएगा π/2 माइनस का x में प्लस का। रूट के अंदर cos x है तो cos x के स्थान पर π/2 माइनस का x हो जाएगा, dx करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब उसके बाद क्या करना, नहीं समीकरण 2 नहीं मानना, अब इसको सॉल्व करेंगे तब मानेंगे। i बराबर 0 से लेकर π/2 और रूट के अंदर साइन 180 यानी कि π/2 माइनस x, कॉस में चेंज हो जाएगा तो कॉस x हो जाएगा अपान, रूट के अंदर ये साइन किस में चेंज होगा कॉस में तो कॉस x होगा और ये कॉस जो है साइन में चेंज हो जाएगा तो साइन x होगा और रूट लगेगा यहाँ dx। अब बनेगा समीकरण 2। अब क्या करना है, जो इसके पहले किए थे समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो चलिए हम देर ना करते हुए इसको हम जोड़ देते हैं। तो इक्वल के पहले i, इक्वल के पहले i तो i 2i होगा। उसके बाद इंटीग्रल, ध्यान दीजिएगा 0 से लेकर π/2, यहाँ थोड़ा नीचे दिख नहीं रहा लेकिन आप समझिएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो पहले ऊपर वाला हम लिख लेते हैं रूट का साइन x अपान में क्या था रूट का साइन x प्लस में रूट का कॉस x, बीच में लगाएंगे प्लस, जैसे कि आपने देखा इक्वल के बाद ये वाला लिख ली। लिमिट दोनों की सेम थी तो एक ही बार लिमिट को नोट की है यहाँ पर। अब ऊपर ये वाला प्लस कर देंगे ये वाला, तो ये कितना है रूट का कॉस x अपान में रूट कॉस प्लस साइन, रूट का कॉस x प्लस में रूट का साइन x, dx कर दो, ब्रैकेट मार दीजिए। इतना करने के बाद 2i 0 से लेकर π/2, ये दोनों मैच कर रहा है, रूट में साइन प्लस का कॉस, रूट में साइन प्लस का रूट में कॉस है, मतलब आगे पीछे करेंगे तो दोनों मैच कर जाएगा। जब दोनों मैच कर रहा है तो इसमें से एक को लघुत्तम ले लो, मतलब पहला वाला लिख लो, ऐसे चाहे पहला लिख लो चाहे दूसरा लिख लो, बात तो एक ही होगी। इतना कर लेंगे। और जब देखिए भिन्न का रूल क्या होता है, जब आधार मिले, आधार करें जब हर मिले, जब दोनों का हर सेम हो तो अंश आपस में सीधा जोड़ दो, अगर माइनस होता तो घटा देते। तो रूट का साइन x प्लस में रूट का कॉस x dx, इससे इसको काट देंगे तो 2i इक्वल का 0 से लेकर π/2 कट के 1 आएगा, यहाँ पर dx कर देंगे। तो 2i और 1 का जो समाकलन होता है वो x होता है और लिमिट जो है 0 से लेकर π/2, 1 का x हो गया, लिमिट जो दिया था यहाँ पर लग गया। अब यहाँ पर लिमिट को यूज करेंगे तो 2i, जब यूज करेंगे तो x के स्थान पर पहले π/2 माइनस का x के स्थान पर 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 2i इक्वल का π/2 माइनस 0 π/2 आएगा और i बराबर 2 का पक्षांतर करेंगे तो π/2 दूनी 4 होगा, क्योंकि तिरिया गुणा करेंगे तो 2 दूनी यहाँ पर आ जाएगा 4 और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। जो कि आपने देखा वही आंसर इसमें भी आया जो इसके पहले आया था। और कभी कभी तो इसके इक्वल में आपको π/4 देकर सिद्ध करने को कहेगा तो आप ऐसे सिद्ध कर सकते हैं। तो सिद्ध करने को कहेगा तो लास्ट में आपको इति सिद्ध हम लिखना पड़ेगा, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपके समझ में आ गया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम देर न करते हुए देखते हैं आखिर मान लो इस वाले रूल से आ गया तब कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखना, ये तीनों का
रूल एक है, तो हम आपको जो है रूट वाला बता देते हैं। देखिए रूट यहाँ पर भी लगा सकता है, आप ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर भी रूट देखिए, हाँ यहाँ तो रूट लगा हुआ है, तो इसको भी आप जैसे कॉस्ट यक्स है, यहाँ पर रूट में कॉट यक्स है, तो कॉट को जो है कास बटे साइन में तोड़ना होगा। जैसे यहाँ पर आपको समझाएंगे टेन को साइन बटे कॉस में तोड़ना है, वैसे आप इसको भी सॉल्व करिएगा। तो यही वाली देख लेते हैं, तो आप इन 14 सवालों को बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं, और आप ये अंदाजा लगा सकते हैं अगर ये 14 सवाल एक ही मॉडल के हैं तो फिक्स है कि बोर्ड में 1-2 सवाल तो आएगी ही। ध्यान देना, 8 5 13 नंबर आपके कहीं पर भी नहीं गए। एक सवाल आपको पर्सनल आएगा आपको करने के लिए, और एक सवाल अथवा में आ सकती है, जैसे मान लो 5 सवाल दिया है 4 ही करना है, या 6 सवाल दिया है 5 करना है, तो आप इसको कर लेंगे तो आपको एक सवाल नहीं करना होगा, जो उसमें से कठिन होगी उसको आप छोड़ दीजिएगा। तो चलिए हम देर न करते हुए देखते हैं आखिर इन तीनों को कैसे सॉल्व करना है। तो हम ये वाला बता दे रहे हैं ताकि आप ये दोनों और नीचे का एक जो बताए वो कर सकें। तो चलिए हम देर न करते हुए देखते हैं आखिर सवाल नंबर ये, जैसे कि यहाँ पर देखिए हम नोट कर रखे हैं। तो चलिए देखिए इसको कैसे करना है। सबसे पहले 0 से लेकर π/2 करिए, dx अपान 1 प्लस, अच्छा रूट के अंदर जो कॉट है, रूट के अंदर जो कॉट है, नहीं रूट के अंदर ये जो कॉट है, इसको हम कॉस बटे साइन में कर सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे हाँ, इसका फार्मूला होता है कॉस बटे साइन में कर सकते हैं। अगर ये कॉस बटे साइन में कर सकते हैं तो 0 से लेकर π/2 dx अपान 1 प्लस, अगर ये रूट में दोनों है तो दोनों का रूट अलग भी कर सकते हैं, तो रूट कॉस एक्स अपान में रूट का साइन एक्स, dx तो लगा ही है। अब जो है, अच्छा dx यहाँ डबल लगा दिए हैं क्या, तो एक dx को हटा दीजिए यहाँ से। 0 से लेकर π/2 है, यहाँ पर एक कर लेते हैं, dx को हम साइड कर देंगे। इसका बटा अगर एक मानेंगे तो दोनों का जो लघुत्तम आएगा वो आएगा साइन एक्स। देखिए ये मेन बटा है और ये मेन है, तो इसके ऊपर कितना है, एक कर लिए, dx को भी साइड में लिख देंगे, यहाँ पर एक कर दिए, dx साइड में हो जाएगा। चलिए यहाँ लिख ही देते हैं dx। अब जो है इन दोनों में लघुत्तम लिए, एक से इसमें भाग देंगे तो यही आएगा, यानी कि इतना ही आएगा, तो इतने से एक में गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, रूट का साइन एक्स प्लस में रूट साइन एक्स से रूट साइन एक्स कट के एक आएगा, तो एक से गुणा करेंगे तो एक, यहाँ पर कितना है कॉस एक्स इकन्नम कॉस एक्स, यानी कि रूट के साथ। अब उसके बाद 0 से लेकर π/2, अगर हम बाहर बाहर का गुणा करें अंदर अंदर के हिसाब से करें तो इसका बटा एक मानना होगा, तो इसका गुणा जब जाकर एक में करेंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, और बटे में रूट का साइन एक्स प्लस में रूट का कॉट एक्स dx, नहीं ये कॉट नहीं कॉस है, ये हो जाएगा। और अभी आपने देखा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, जैसे कि आप देखिए साइन साइन कॉस रूट में, अभी आपने यहाँ पर देखिए साइन साइन कॉस, अभी इसी सवाल को हमने इसके पहले बताया था, तो आप समझ गए होंगे आखिरी सवाल को कैसे सॉल्व करना है। अगर रूट नहीं रहेगा तो इसमें रूट को सबको हटाएंगे तो इस तरीके से आएगा, जो कि आपने पहली देखा, पहली मॉडल की है, इसमें पावर लगा था, तो आंसर यहाँ पर देखिए जोड़ते समय भी दोनों समय पावर था, करते समय में भी पावर था। अगर मान लो ये पावर ना होता तो पूरा कंप्लीटली पावर ना होता, और हमारा आंसर सेम उसी वैसे ही आता जैसे इसके पहले आया था। तो अब आप समझ गए होंगे आखिर हम इन 12 सवालों को कैसे बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। अब इसका अगर आप शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहो तो ले सकते हो, अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सब सवाल आप एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में आने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। बाकी ये वाली सवाल थोड़ा वो है क्योंकि यहाँ पर 0 से पाई अकेले दिया है, तो आपको ये वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और यहाँ पर देखिए ये वाला भी जो है 3π/8 है, तो आप इसको, ये वाला भी थोड़ा हो सकता है कठिन हो, तो इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बाकी जितनी भी सवालें बची हैं सबका नंबर डाल कर वहाँ पर लिंक में मिल जाएगा, जहाँ पर आप जाकर बिल्कुल आसान तरीके से देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है प्लेलिस्ट का भी, जहाँ पर जाकर आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय।